हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और साथ ही में देखेंगे डायपोल मोमेंट। अगर बात करें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर उसे कैसे ढूंढा जाता है, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं जैसे कि यहां पे HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, हमें पता है। तो इसे मैं कहूंगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कैसा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब किसी दो एटम के बीच में जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि यहां पे फ्लोरीन है। क्लियर? तो यहां के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इज इट क्लियर? डेफिनेशन के थ्रू कहें तो हम बोल सकते हैं इफ two atoms are bonded with covalent bond and both the atoms have electronegativity difference, जैसे हमें यहां पे दिख रहा है। क्लियर? तो उस केस के अंदर क्या होगा, shared electron more attract towards the more electronegative atom। so होगा क्या उसके थ्रू, तो more electronegative atom के ऊपर partially negative charge डेवलप हो जाएगा, जैसे कि यहां पे फ्लोरीन के ऊपर होगा that is माइनस डेल्टा, सेम इसके ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस डेल्टा। क्लियर? तो यहां पे आपको दिख रहा है दिस इज अ नेगेटिव पोल एंड दिस इज पॉजिटिव पोल, तो यहां पे डाइपोल बन चुका है। क्लियर? तो हमें दिख रहा है और इसी के थ्रू बोला जा सकता है कि इस बॉन्ड के अंदर अभी क्या डेवलप हो चुका है, तो पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन दिस बॉन्ड एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड। तो ये कैसा होता है, तो पोलर बॉन्ड होता है। सो फर्स्ट चीज आपको समझ में आ चुकी है, यानी किसी भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वहां पे पोलैरिटी जो है वो जनरेट हो जाती है, और पोलैरिटी जनरेट हो तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं दैट इज पोलर बॉन्ड, और पोलैरिटी ही आयनिक कैरेक्टर और डाइपोल मोमेंट जो है उसे इंट्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो हम बोलते हैं यहां पे कि ड्यू टू पोलैरिटी उसके अंदर क्या होता है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें तभी इंट्रोड्यूस होंगी जब उसके अंदर पोलैरिटी दिखेगी, और पोलैरिटी तभी दिखेगी जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको दिखेगा। क्लियर? तो यहां से समझ में आ चुका है। अब जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी जितनी इंक्रीज करेगी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ने वाला है, यानी किसी के अंदर भी आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कम है तो आप पोलैरिटी के थ्रू जान सकते हैं। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ एटम की पता होनी चाहिए, जैसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ले रहा हूं। क्लियर? हो सके तो आप इसे याद रख लीजिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता ही है दैट इज फ्लोरीन, तो मैं फ्लोरीन के थ्रू ही ले रहा हूं यहां पे। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। क्लियर? ये इक्वल टू का मतलब इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो वहां पे आपको याद रख लेना कब पोलर या नॉन पोलर होगा कोई भी, तो आपको यहां से ही पता चल जाएगा। देखिए फ्लोरीन की बात करें, वैल्यू तो याद नहीं रखनी है लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है, तो डिफरेंस निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। दिस इज 3.5
this is 3.0, this is 2.8, 2.5 and this is 2.1. क्लियर? तो अगर ये ऑर्डर याद रख लें आप तो बहुत ही इजीली किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं. चलिए, तो ये बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू. अब बात करते हैं हम, वो है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट. और उसे कौन से सिंबल से डिनोटेड किया जाता है? दैट इज म्यू. तो अगर म्यू की बात करें, या फिर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे कि दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस. क्लियर? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ ज्यादा है, तो यहां पे अगर मैं कहूं तो ये इस तरफ होगा. इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज डी. तो अगर म्यू का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं यहां पे बोलूंगा दैट इज क्यू इंटू डी. क्लियर? तो ये याद रख सकते हैं. किस में ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि डी बाई लिया जाता है. क्लियर? डी बाई भी ले सकते हैं हम, या फिर आप यहां पे ले सकते हैं इस तरीके से कि 1 डी बाई इक्वल टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर, दैट इज ESU इंटू सेंटीमीटर. वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं. इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा. तो आप इसके थ्रू भी ले सकते हैं, वैल्यू किस हिसाब से निकालना चाहते हैं. यानी Q का वैल्यू जो है दैट इज 10⁻10 ESU. D का वैल्यू अगर ले तो दैट इज 10⁻8 सेंटीमीटर. और इसी के थ्रू आपको 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर मिल सकता है. Q जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कूलम के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या ESU में लेना चाहते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू सेंटीमीटर लिया जा सकता है. दैट इज डिपेंड कि आप किसका यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास कैल्सी नहीं होता है तब आपको अच्छे से सारा कैलकुलेशन और कम टाइम में खत्म करना है. तो इसके लिए आप देख सकते हैं, वो मैं आगे भी सिखाऊंगा आपको. चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि डाइपोल मोमेंट, अगर ये जो हम निकाल रहे हैं ये थियोरेटिकल, कहीं पे आपसे पूछ ले दिस इज थियोरेटिकल. क्लियर? तो अगर थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा? Q इंटू डी. और Q के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आप कूलम में भी ले सकते हैं, ESU में भी जा सकते हैं. वो डिपेंड करता है डी बाई के लिए जा रहे हैं या ESU इंटू सेंटीमीटर के लिए जा रहे हैं. सो फर्स्ट हमने खत्म किया यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर के बारे में और डाइपोल मोमेंट. अभी डाइपोल मोमेंट के अंदर एग्जांपल बाकी हैं जो हम इसके बाद देखेंगे. नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे फोटो निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं. अब बात करते हैं एग्जांपल की. एग्जांपल में फर्स्ट केस फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी बढ़ेगा, साथ में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और डाइपोल मोमेंट भी. तो हम कहेंगे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो पोलैरिटी बढ़ेगा, तो साथ में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा. बस इतना याद रखना है. अब बात करते हैं एग्जांपल की. सिर्फ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो वहां पे आप बहुत ही इजीली इसका ऑर्डर लिख सकते हैं. चलिए, तो अभी मैं ले रहा हूं यहां पे जैसे कि HF, HCl, HBr और HI. हाइड्रोजन का 2.1 है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आपको बता चुका हूं. अगर बात करें यहां पे तो फ्लोरीन दैट इज 4, 2.1, तो यहां पे डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा EN का 1.9. सेम तरीके से HCl की बात करें तो 3 है तो 0.9, दिस इज 0.7 एंड दिस इज 0.5. क्लियर? तो कहीं पे आपसे पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के थ्रू तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं. आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और सेम तरीके से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाली है.
सो एज यू कैन सी बहुत ही इजीली आप ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है। क्लियर? तो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम सीधा ही ढूंढ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस की, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। कहीं पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या करेंगे वहां पे? तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमें? म्यू नेट, यानी हमें टोटल डाइपोल मोमेंट लेना पड़ेगा। यानी वहां पे हम कहेंगे टोटल डाइपोल मोमेंट, जिसे हम कहते हैं म्यू नेट, वो किसके बराबर होगा? तो वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं यहां पे ऐसे भी कि μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, उसी तरीके से हम आगे ले सकते हैं। क्लियर? तो वहां पे वो किस डायरेक्शन में है, यानी ओवरऑल म्यू नेट कितना है, उसी के थ्रू हम बताएंगे कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो नॉन पोलर है या पोलर है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, वो सारी चीजें आपको वहां से ही पता चलेगी। क्लियर? तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंदर फर्स्ट केस, कि अगर म्यू नेट इक्वल टू 0 है, अगर म्यू नेट हमें 0 मिल रहा है, समझिए टोटल डाइपोल मोमेंट, तो उसमें मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा? दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब कि वो सिमेट्रिकल है। तो इतनी चीजें वहां पे आप याद रख सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा? जब उसका टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कब होता है? एग्जांपल के थ्रू देखें हम। चलिए तो एग्जांपल ले ले हम यहां पे, जैसे कि मैं यहां पे ले रहा हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, आप जानते ही हैं। तो वो किसकी तरफ होगा? तो ऑक्सीजन की तरफ। यानी हम ऐसे दिखाएंगे, सेम तरीके से यहां अगर मैं इसे μ1 बोल रहा हूं तो दिस इज μ2। हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता चले कि कैसे लिया जाता है। सो एज यू कैन सी कि बोथ द डाइपोल मोमेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। इंडिविजुअली अगर बात करें μ1 एंड μ2 की, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो उस वाले केस के अंदर म्यू नेट आपका कैसा हो जाएगा? 0। क्लियर? बहुत ही इजीली आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए तो CO2 के अंदर सेम तरीके से अगर आप यहां पे ले रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड C H और H के लिए, तो ये वाले केस के अंदर भी आप देखेंगे तो सेम चीज ही आपको मिलेगी। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के थ्रू देखें तो आपको पता चल जाएगा इस वाले केस के अंदर भी कि सेम तरीके से जैसे ये आपको मिल रहा है उसी तरीके से यहां पे भी आपको मिलेगा। यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए वापस से वो एक दूसरे के अपोजिट ही जाने वाले हैं इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ये वाला केस भी ऐसा है जिसके अंदर भी म्यू नेट आपका 0 होने वाला है। दूसरी बात, अगर एक ही प्लेन के अंदर सारे एटम अगर सेम है तो उस वाले केस के अंदर भी 0 होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे ले लूं दैट इज BF3, मैं BF3 ले रहा हूं और ये एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, आपको पता है। क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर भी फ्लोरीन का ज्यादा है, यानी इस तरफ और इस तरफ। क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर भी आपका म्यू नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। हर बार आपको याद रख लेना है सेम प्लेन के अंदर सारे एटम सेम होने चाहिए। कोई भी एटम अगर चेंज हो रहा है एक ही प्लेन के अंदर तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर मिल रहा है तो वहां पे 0 नहीं हो सकता। उसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा। वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी देखेंगे कंपैरिजन के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर भी सेम तरीके से अगर आप ले रहे हैं SF6
समझ लीजिए ये ले रहे हैं आप, तो आप जानते ही हैं इस तरीके से ये सारे एक ही प्लेन के अंदर है। क्लियर? सो अगर एक ही प्लेन के अंदर है तो वहां से हम बता सकते हैं यहां पे कि सबके लिए, सब फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको, तो सबके लिए उनका जो डाइपोल होगा उसकी डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो सब फ्लोरीन की तरफ जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वाले केस के अंदर भी क्या होगा चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से, और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? सो वापस से इसके अंदर भी टोटल डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ चुका है आपको? तो हर एक केस के अंदर आप ले सकते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए आप एक और केस ले ले हम BeF2, तो इस वाले केस के अंदर भी आप देख सकते हैं ये किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ, ये भी फ्लोरीन की तरफ अपोजिट है, देख रहे हैं आप, तो वहां पे आप बोल सकते हैं ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल जिसके अंदर म्यू नेट हमारा 0 हो रहा है। यानी ये सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के हैं, सारे सिमेट्रिकल हैं, बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ चुका है? ऐसे भी एग्जांपल और भी लिए जा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पे IF7 लिया जा सकता है, CH4 लिया जा सकता है, CCl4 भी लिया जा सकता है। तो ये सारे ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं। क्लियर? सबको समझ में आ चुका है? तो वहां पे आप याद रख सकते हैं बहुत ही इजीली इसे। तो फर्स्ट केस जो हमने देखा है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कि अगर म्यू नेट 0 हो रहा है तो वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से रहेंगे। नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख लीजिए, देन हम देखेंगे सेकंड नंबर। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर म्यू नेट 0 नहीं है यानी नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे वो कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट, और हम बोलेंगे वो कैसा होगा तो अनसिमेट्रिकल। क्लियर? चलिए, तो अभी म्यू नेट यानी टोटल डाइपोल मोमेंट 0 किसमें नहीं होता है। तो एग्जांपल के थ्रू देखें हम, जैसे कि मैं ले रहा हूं फर्स्ट NH3 की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे है लोन पेयर। क्लियर? तभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी ये इस तरफ होंगे सेम तरीके से, और लोन पेयर के लिए डाइपोल मूवमेंट कहां पे होता है, अवे फ्रॉम द एटम, यानी यहां पे याद रख लीजिए टोटल डाइपोल मोमेंट भी उसी तरफ जा रहा है जहां पे आपका लोन पेयर है, यानी ये सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है यानी यहां पे टोटल डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सेकंड ले ले हम। अगर मैं ले रहा हूं यहां पे H2O इस तरीके से, क्लियर? तो यहां पे भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको पता ही है। सो यहां से चेक करें तो इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर? लोन पेयर के लिए भी हम ले सकते हैं सेम तरीके से, ऐसे। तो आपको दिख ही रहा है यहां पे कि ये ऑपोजिट नहीं है, यानी इस वाले केस के अंदर भी आपका म्यू नेट 0 नहीं होने वाला है। यानी आपको एक चीज पता चल गई है, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको लोन पेयर मिल जाएगा वहां पे आपको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा मिलेगा। लेकिन हर एक कंपाउंड के लिए ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। यहां पे एक एक्सेप्शन आपको दिखा रहा हूं, वो आपको याद रख लेना है। वहां पे देखिए, यानी सिर्फ लोन पेयर के लिए हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। अगर आपको दे दिया है XeF2, क्लियर? तो यहां पे आपको दिख ही रहा है इस तरीके से,
कि लोन पेयर होता है। क्लियर? लेकिन इस वाले केस के अंदर आप देखेंगे ये कहां पे होगा, फ्लोरीन की तरफ, ये भी कहां पे होगा, फ्लोरीन की तरफ। तो इस वाले केस के अंदर आपका म्यू नेट जो है वो 0 है। क्लियर? तो याद रख लेना कि लोन पेयर होने का मतलब हर बार पोलर कोवेलेंट नहीं होने वाला है मॉलिक्यूल। तो ये एक्सेप्शन में आप याद रख सकते हैं। क्लियर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन लेने वाले हैं, तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर ऑर्डर बताइए CCl4 CHCl3 CH2 Cl2 और CH3Cl। क्लियर? इसके अंदर पूछ ले तो अभी ऑर्डर क्या होगा। CCl4 तो आपको पता ही है, उसके लिए तो म्यू नेट जो है वो 0 है, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन बाकियों के लिए क्या बोलेंगे और उसका रीजन क्या होगा ये समझिए। अब देखिए यहां पे मैं इन दोनों के लिए बता रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए CH Cl Cl एंड दिस इज Cl। क्लियर? टेट्राहेड्रल है। CH3Cl की बात करें तो ये भी इसी तरीके से हाइड्रोजन 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 और यहां पे है क्लोरीन। अब समझना है अच्छे से। अब कार्बन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो यहां पे इस तरफ होगा ये। क्लियर? यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। क्लियर? अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है। आप बोलोगे सर कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी ये भी इसी तरफ जाने वाला है। लेकिन नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं पे पूछे तो ये इस तरफ जाता है, यानी ये हाइड्रोजन की तरफ होता है। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन की तरफ कैसे है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये याद रखिए, कार्बन और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो चुका है, यानी इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है तो इन 3 Cl की वजह से कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो चुका होगा? पॉजिटिव चार्ज। वो उतना ज्यादा होता है कि वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे याद रख लेना, रीजन पूछ ले आपसे तो कार्बन इज मोर पॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना इस वाले केस के अंदर। इसीलिए ये किसकी तरफ होगा? तो हाइड्रोजन की तरफ होने वाला है। तो यहां पे गलती होने के चांस है। क्लियर? तो अब दिख सक, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है, यानी अब आपको दिख रहा है। जबकि इसकी बात करें तो यहां पे क्लोरीन एक ही है लेकिन 3 हाइड्रोजन है। तो ये वाले केस में ऐसा नहीं होने वाला है, यानी यहां पे तो वो किसकी तरफ होंगे? सारे कार्बन की तरफ, इसी तरीके से। और क्लोरीन में भी सेम, यानी ओवरऑल देखें तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, यानी म्यू नेट ज्यादा होने वाला है। क्लियर? तो म्यू नेट किसका ज्यादा होगा? इसका, इसकी कंपैरिजन में। क्लियर? सबको समझ में आ चुका है? तो इसका ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर है डाइपोल मोमेंट का। क्लियर? तो सबको याद रह जाएगा। रीजन भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको वहां पे याद रख लेना है। अब एक और कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि आपसे एक ये पूछ ले PCl3F2 और दूसरा वाला आपसे पूछ ले दैट इज PCl2F3। अब ये दोनों सेम नहीं है, कंपैरिजन पूछी जा सकती है, तो वहां पे याद रखना पड़ेगा आपको। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज दी sp3d हाइब्रिडाइज्ड, और उसके अंदर ज्योमेट्री कैसा होता है? दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम अगर बनाएं, और वहां पे रूल भी आप जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्लोरीन ज्यादा है तो वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। तो उसके लिए अगर देखें तो ये आपको दिखेगा फॉस्फोरस, यहां पे दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एक ही प्लेन के अंदर, और एक्सियल पोजीशन के अंदर यहां पे फ्लोरीन होगा। इज इट क्लियर? चलिए ये वाले केस के अंदर देखें हम, तो सेम तरीके से ही
लेकिन मैंने आपको बताया था, वहां पे भी आगे हम एग्जांपल देख चुके हैं, अगर फ्लोरीन ज्यादा है तो ही वो इक्वेटोरियल के ऊपर जाएगा, लेकिन फर्स्ट तो वो कहां पे जाने वाला है, एक्सियल के ऊपर। अब वो कहां पे जाएगा, इक्वेटोरियल के ऊपर, और यहां पे है Cl। क्लियर? अब देखिए यहां पे, अब क्या होगा, फास्फोरस और क्लोरीन के अंदर ऑब्वियसली क्लोरीन का ज्यादा है, हमें पता है, तो ये यहां पे होने वाला है डायरेक्शन, सेम यहां पे, सेम यहां पे। फ्लोरीन के लिए तो ऑपोजिट ही दिख रहा है आपको। क्लियर? तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी अगर देखेंगे तो आप बोलोगे सर वो तो सेम ही केस होने वाला है, यहां पे भी सेम चीजें ही होंगी, या सेम चीजें ही होने वाली है, लेकिन फर्क एक है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो याद रखिए। यहां पे ये दोनों तो कैंसिल ही कर देंगे, अभी एक ही प्लेन के अंदर सारे Cl ही है और सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम चल रहा है, यानी वो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस वाले केस के अंदर देखिए, फ्लोरीन जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक तरफ कम है, यानी इस वाले केस के अंदर वो कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ये याद रखना है आपको, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? इसका वैल्यू जब 3 है तो इसका वैल्यू 4 है, यानी ये कंप्लीटली वहां पे कैंसिल नहीं होने वाला है। और इसीलिए अगर ये केस की बात करें तो इस केस के अंदर आपका म्यू नेट जो होता है वो 0 होता है, जबकि इस केस के अंदर आपका म्यू नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अगर ये 0 है तो यहां पे आप बोल दोगे कि ये कैसा होगा, दैट इज नॉन पोलर, जबकि ये कैसा होगा, दैट इज पोलर कोवेलेंट। इज इट क्लियर? समझ में आ चुका है? तो कहीं पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि PCl3F2 इज नॉन पोलर बट PCl2F3 इज पोलर, व्हाई? तो वहां पे आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बराबर है? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सा वाला हमें दिया है, उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी हमने बात की है दोनों केस, और साथ ही में एक्सेप्शन भी हमने देखे हैं, ये फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसे। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की इन आल्कीन। डाइपोल मोमेंट इन आल्कीन। अभी हम जो एग्जांपल देखेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सीस और ट्रांस, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ले रहा हूं इस तरीके से C डबल बॉन्ड C। अब यहां पे आपको याद रखना है कि सीस किसे बोलेंगे, ट्रांस किसे बोलेंगे। सीस यानी जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो आइडेंटिकल एटम जो हैं वो एक दूसरे के नियरर दिख जाएं तो उसे सीस बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट दिख जाए तो उसे ट्रांस बोलते हैं। एक और चीज याद रखनी है, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सेम एटम नहीं आ सकते, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं। देखिए यहां पे मैं ले रहा हूं क्लोरीन, तो यहां पे क्लोरीन, ये एक दूसरे के नियरर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर? तो दिस इज सीस आइसोमर। सेम तरीके से दूसरा वाला मैं ले रहा हूं यहां पे Cl H Cl और H। सो ये आप देख रहे हैं ये अपोजिट है, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज ट्रांस। तो दिस इज सीस एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। चलिए अब Cl की बात करें तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? हाइड्रोजन कम है। डायरेक्शन देखिए, एक ही डायरेक्शन में, यानी कैंसिल नहीं होने वाला है, यानी यहां पे म्यू नेट कैसा हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाले केस के अंदर Cl की तरफ है, ये भी Cl की तरफ, यहां पे और यहां पे। अभी ये वाले केस के अंदर देखिए ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट हैं, तो यहां पे केस क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से याद रख सकते हैं इस वाले केस के अंदर कि ट्रांस जो होता है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है तो वहां पे ट्रांस में भी डाइपोल मोमेंट दिख सकता है। जैसे कि अगर हमसे दिया है इस तरीके से
जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आपको दिख ही रहा है ये सीस का केस है। यहाँ से किसी एक पेयर के लिए दोनों देखना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे दोनों अलग अलग ले रहा हूँ, CH3 एंड Cl। सेम तरीके से अब हाइड्रोजन को ही चेक करना है, दोनों ऑपोजिट आ चुके हैं, दिस इज Cl एंड दिस इज CH3, सो दिस इज ट्रांस। क्लियर? अब यहां से याद रखिए, देखिए Cl वाले केस में तो हमें पता ही है कि उसके टूवर्ड्स होंगे, लेकिन CH3 और कार्बन वाले इस केस के अंदर याद रख लीजिए, CH3 जो होता है उसके अंदर होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो दिखेगा। तो यहां पे सिर्फ इतना याद रख लीजिए, ये वाला कार्बन जो है वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये CH3 जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो यहां पे वो अंदर की तरफ ही होगा। क्लियर? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन तो एज यूजुअल हमें दिख ही रहा है सेम तरीके से। क्लियर? चलिए ये वाले केस के अंदर अगर हम देखें, क्लियर? चलिए यहां पे और यहां पे, तो आप देखिए जैसे कि ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट है आपको दिख रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में और ये भी एक ही डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, यहां पे Cl यहां पे Cl है, यहां पे हाइड्रोजन है यहां पे CH3 है। तो फर्क ये है कि इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा पोलर है, हाई पोलर है ये, याद रखिए। तो इस वाले केस के अंदर अगर मैं यहां का डाइपोल मोमेंट को अगर मैं बोल रहा हूं दैट इज μ2 है यहां पे, क्लियर? और यहां का अगर μ1 है तो μ2 ज्यादा होने वाला है μ1 से। क्लियर? जीरो कोई नहीं होने वाला है, यहां पे जीरो नहीं है क्योंकि ये एक डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पे CH3 है यहां पे H है, यानी इन दोनों की कंपैरिजन में ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है। क्लियर? और इस वाले केस में आपको पता भी चल गया कि ट्रांस का ज्यादा है और जीरो भी नहीं है। क्लियर? तो यहां से याद रख लीजिए कि ट्रांस हर बार जीरो हो ये जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये अभी हमने देखा है वो है अल्कीन के अंदर। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहां पे लेंगे डाइपोल मोमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड यानी कौन से, जिसके अंदर बेंजीन आता है, दैट इज C6H6। शायद आप पहली बार देख रहे हो, अगर 11th में है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। चलिए तो अभी इसके अंदर कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए लिया जाता है cos थीटा का वैल्यू, जिसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। हमें तो सीधा एक छोटे से ट्रिक के थ्रू ही आपको याद रख लेना है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 0 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 60 डिग्री, देन 120, देन 180। कैसे लेना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आपको पता चल जाए। चलिए तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल ले ले हम। दिस इज बेंजीन, यहां पे ले रहा हूं दिस इज Cl, दिस इज Cl। सेम तरीके से दिस इज Cl, Cl and this is Cl and this is Cl। चलिए क्लियर? तो 3 दिख रहे हैं आपको। अब आपको पता है ये जो है, इसको अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखूं तो ये फिनाइल भी बोला जाता है, दैट इज C6H5। क्लियर? तो अब याद रखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम वापस से वही चीज बोलेंगे कि ये कहां पे होंगे, तो क्लोरीन की तरफ। यहां पे भी सेम क्लोरीन की तरफ। क्लियर? इस वाले केस के अंदर भी सेम, यहां पे भी सेम, इस वाले केस के अंदर भी सेम, यहां पे भी सेम। क्लियर? तो समझ में आ जाएगा सबको। चलिए तो यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज 60, दिस इज 120 एंड दिस इज 180। अपोजिट भी है, दिख ही रहा है आपको, इसीलिए तो लास्ट में रखा है हमने। क्लियर?
तो सबसे ज्यादा कौन होने वाला है? यही। तो अगर ऑर्डर देखें तो यही ऑर्डर मिलेगा आपको। बोलिए, समझ में आ चुका है सबको? क्लियर है? चलिए, सेकंड नंबर, अगर मैं यहां पे इसे ले रहा हूं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां पे ले रहा हूं CH3, CH3, सेम तरीके से CH3, CH3, और यहां पे सेम तरीके से दिस इज CH3 एंड CH3 ले रहा हूं मैं। अब CH3 की बात करें तो अगेन आपको याद रख लेना है, मैं आपको बता चुका हूं ये कैसा होता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी वो क्या करेगा, अपनी तरफ से उसका डायरेक्शन होगा जब भी आप डायपोल देख रहे हैं उसके। क्लियर? तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो यहां पे वो अंदर की तरफ होगा, यानी इस तरफ, ये भी अंदर की तरफ, सेम तरीके से, तो सभी के अंदर इसी तरीके से आपको देखना है। क्लियर? चलिए, अब कैसे इसे चेक करेंगे, देखिए यहां पे आपको इन दोनों को देख के नहीं करना है। जब बाहर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर की तरफ है तो इस वाले को नहीं छूना है आपको, हम इसी के थ्रू देखेंगे। तो यहां से यहां का एंगल देखना है आपको, इनके बीच का, यहां से यहां का एंगल देखना है, और ये तो आपको दिख ही रहा है अपोजिट है, तो ये तो 180 का ही केस है, आपको पता चल गया है वहां पे। लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये वाला और ये वाला कौन सा एंगल है, दिस इज 120। क्लियर? ये वाला कौन सा केस है, इन दोनों की बात है, दिस इज 60 एंड दिस इज 180। क्लियर? तो अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले आएगा, देन 120, देन 180, यानी अगर 1 2 3 के हिसाब से देखें हम तो यहां का ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज सेकेंड नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। फर्स्ट ये आएगा, देन ये आएगा, देन ये। क्लियर है? चलिए, और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, इसी तरीके से। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं Cl और CH3 दोनों साथ में ले रहे हैं, Cl CH3, और सेम तरीके से यहां पे दिस इज Cl एंड CH3। तो अभी इस केस की बात करें तो यहां पे आपको पता ही है Cl यानी बाहर की तरफ होगा, ये तो अंदर की तरफ जाने वाला है, अगेन यहां पे भी सेम। क्लियर? अब देखिए यहां पे ये अंदर की तरफ है, वापस यहां पे एंगल देखना है आपको, कितना है एंगल, दैट इज 120। यहां से देखिए कितना एंगल है, दिस इज 60, और यहां से देखिए आप तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये कौन सा है, 0 डिग्री वाला है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां से ही बताइए 0 60 और 120, तो 120 से ज्यादा 60 होगा, देन 0 वाला ही होगा। तो इसका ऑर्डर कैसा आएगा, तो इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ चुका है? बहुत ही इजीली आप इसे एग्जाम में या कहीं पे आपसे पूछे तो आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमने बात की है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देन हम बात करेंगे थियोरेटिकल और ऑब्जर्व्ड यानी प्रैक्टिकल म्यू के बीच में क्या रिलेशन, जिसके थ्रू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकाला जाता है। अब लास्ट में बात कर रहे हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैसे ढूंढा जाता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू, दैट इज डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड जो करते हैं हम वो, और थियोरेटिकल जो मैं आगे बात कर चुका हूं, इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करेंगे किसी के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होता है। एग्जांपल ले ले हम एक, कि डाइपोल मोमेंट
of HCl is 1.02 dBi. Clear? And bond length is 1.270 angstrom. Then calculate the percentage of ionic character in HCl. तो अगर आपसे इस तरीके से कहीं पे पूछ ले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज हमसे जो चीजें दी गई हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें। चले, बॉन्ड लेंथ यानी डिस्टेंस की बात तो हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट दे दिया है। ये जो दिया है वो कौन सा वाला है, दैट इज ऑब्जर्व्ड। यानी फर्स्ट चीज आपको कौन सी चीजें यहाँ पे दे दी हैं, म्यू ऑब्जर्व्ड आपको दे दिया है, दैट इज 1.02 डी बाय। आप डी बाय में लेना चाहते हैं डी बाय में ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बोल चुका हूं 1.02 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर में लिया जा सकता है, जो हम पहले ही इस क्वेश्चन के अंदर चेक कर चुके हैं। चलिए, तो अगर म्यू ऑब्जर्व की बात करें वो हमें मिल चुका है। सेकंड चीज अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो है 1.270 एंगस्ट्रॉम में है, तो मैं सेंटीमीटर के हिसाब से जाऊं 270 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, तो ये भी मुझे मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर थियोरिटिकल ढूंढना है वहां पे, तो हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज क्यू। तो क्यू के लिए भी हम बात कर चुके हैं कि क्यू ई यानी इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए 1.6 10⁻19 कूलम, और अगर ESU में जा रहे हैं तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU लिया जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब बात करें इसी के थ्रू, तो थियोरिटिकल तो हमें पता ही है, दैट इज Q इंटू डी। क्लियर? तो थियोरिटिकल Q इंटू डी, और Q भी है और D भी है, हमारे पास वैल्यू दोनों के हैं यहाँ पे। ऑब्जर्व हमें ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज 1.02, जिसके थ्रू हम ESU इंटू सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की, तो ऑब्जर्व्ड यानी कितना आएगा, 1.02 इंटू 10⁻18। क्लियर? नीचे कितना आएगा, 1.270 इंटू 10⁻8 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10, यानी मैं Q और D दोनों का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है। अगर वैल्यू के हिसाब से आप चेक करें, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर ही बोल रहा हूं, और अगर विदाउट कैल्सी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1.2 को आप 1 ही ले लीजिए, यहाँ पे 4.8 को 5 ले लीजिए, तो ये 1 और 1 कट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, और परसेंटेज ले रहे हैं यहाँ पे, यानी इंटू क्या होने वाला है, 100। सो 100/5 ले लें तो तकरीबन कितना परसेंटेज आएगा, 20। क्लियर? यानी अगर यहाँ पे एक्यूरेटली अगर इसी के थ्रू कैल्सी के थ्रू फाइंड करेंगे तो आपको तकरीबन मिलेगा 16%, और विदाउट कैल्सी तकरीबन 20%। क्लियर? चलिए, तो ये 16% मिल रहा है, यानी अगर HCl की बात करें तो इन HCl 16% आयनिक है, जबकि 84% कैसा है, कोवेलेंट। क्लियर? यानी आयनिक कैरेक्टर कितना है, 16%, और 84% कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि HCl इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बोलिए, सबको समझ में आ चुका है यहाँ पे? तो आपसे पूछे HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है, तो हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो यहां पे हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और डाइपोल मोमेंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हमने देखा है, वो खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे इसी तरीके से।